खलीफा ताजुशरिया, अताए ताजुशरिया, दुआए ताजुशरिया, करामत ताजुशरिया, निगाह ताजुशरिया, क्या क्या कहूं। कसम खुदा की, जिस एंगल से देखो ना बरेली का करम नजर आता है, जिस एंगल से देखो। कसम खुदा की, जब मेरे मुर्शिद का कलम उठता था ना फिर परवाह नहीं होती थी। और जो उनका चाहने वाला है आज भी परवाह नहीं है, आज भी परवाह नहीं है। अपना उसूल है, कोई धमकी ना दे, इधर जलसा नहीं करने देंगे, उधर मिलाद नहीं पढ़ने देंगे। तेरी औकात क्या है, तू हमारे रिस्क पे पाबंदी लगाएगा? हमारा अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जश्न गौसुल वरा सजा के बैठे। मुझसे पहले आपने मुमताजुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज अहमद बरकाती साहब का खिताब सुना और बड़े अच्छे लहजे में गुलाम गौस गजाली भाई, शाहनवाज भाई से नात मनक़बत सुनी। नकीब अहले सुन्नत को तो जवाब ही कोई नहीं है। हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन मैं बस कुछ बातें आपसे कर लूँ। हमारी कौम ज्यादातर ना करामत की तरफ भागती है, करामत की तरफ। आओ जी मौलाना कोई करामत सुना जाओ। कभी इस्तिकामत भी पूछ लिया कर कि ये करामतें आई कैसे, ये वली बने कैसे, इनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। आज पूरी दुनिया गौस का सदका खाती है, लेकिन सच्ची बताओगे हम गौस के नक्शे कदम पे हैं कि नहीं? सच बताइए। कादरी होना फख्र की बात है, उनके सिलसिले से जुड़ जाना नसीब की बात है। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमी ना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। बड़ी बात है कादरी होना, लेकिन अगर सिलसिले में कादरी हो, अमल में कादरी हो कि नहीं। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, बुरा ना मानिएगा। मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस मुझे इतना बताओ, वो से पाक की बात सुनिए ना। जब इल्म सीखने जा रहे थे, माँ ने कहा था अब्दुल कादिर जी अम्मी बेटे जरा वापस आ। पलटे, क्या बात है? का जरा हाथ में हाथ दे। माँ के हाथ में हाथ रखा। माँ क्या बात है? का वादा कर। कौन सा वादा? कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या हमारी माएं बच्चों को ये तालीम देती हैं? हमारी माएं कभी कहती हैं कि बेटे कभी झूठ ना बोलना? आज लोग कहते हैं अल्लामा शहरियार साहब तावीज दे दीजिए, बच्चा बिगड़ रहा है, नाफरमानी कर रहा है। अक्सर किसान लोग बैठे, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं, किसान बैठे हैं, मुझे बताइए फसल उसी जमीन में अच्छी होती है जो जमीन अच्छी होती है? बोलो होती है कि नहीं? अगर जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। माओं का इंतखाब हमने कैसे किया? हम इंतखाब कैसे करते हैं? गौशे पाक की माँ का इंतखाब पता है? आओ जरा तारीख का वो वर्क भी उलट करके देखो। हजरत अबू सालेह ने जब दरिया के किनारे से सेब उठा करके खाया था तो दरिया का बहता हुआ सेब था, किसी की मिल्कियत न थी, उठा के खा लिया। लेकिन दिल ने कहा अबू सालेह ये खा तो लिया है, पता है था किसका? आज बंदा दुकानें काट के खा जाता, पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों की तो आदत है, बाजार जाएंगे हर ठेले से कुछ उठाएंगे, खा के कहेंगे क्या रेट दिए भाई। सुबह से शाम तक पेट भर लेता है, खरीदेगा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा उठा के खाते चले। पूछ उलमा से तेरे लिए हलाल है कि नहीं। जा रहे हो गुजर करके, किसी की खेत से बाल का दाना तोड़ा, मुंह में डाल लिया, ख्याल तक नहीं आया। तुझे पता है निजाम मुस्तफा कितना सख्त है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कभी तुझे ख्याल आया, तुमने चलते चलते राहों से दाने तोड़े, मुंह में डाल लिए। कानून तो ये है किसी की मर्जी के बगैर उसके खेत से एक दाना तोड़ा, अगर मुंह में डाल लिया तो अगर तुमने धान का दाना मुंह में डालने के बाद मुंह से छिलका फेंका है और उसके अंदर की नींद खाली है, कयामत में ये हिसाब अलग देना पड़ेगा कि कितना खाया था, ये अलग देना पड़ेगा कि छिलका कहां फेंका था। अगर बचना चाहते हो तो आज ये हद कर लो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बदलो अपने आप को, नीयतें खराब होती जा रही है, छोड़ने तैयार नहीं। अगर भाई मर जाए ना भाई, तो चचा की नजर जो है यतीमों के माल पर है, यतीमों के माल पर। कई जगह बच्चों को जहर दे के मार दिया गया ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए।
अभी एक जलसे में हजरत में गया, नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े मियाँ ने मुझे बुलाया। बच्चा कहने लगा मेरे बाबा मिलने बुला रहे हैं। अंदर गया, मैंने चेहरा देखा, कहने लगे दुआ करना ठीक हो जाऊं। मैंने पूछा हुआ क्या? उन्होंने कहा सगे भाई ने मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया है। जिंदगी गुजर गई लंगर खाते खाते। तुम्हें क्या लगता है भाई के चेहरे पे तेजाब डालो तो बगदाद वाला बचाएगा? अपनों के चेहरे बिगाड़ो तो बगदाद वाला बचाएगा? अगर अपनों के साथ जुल्म करो तो बगदाद वाला बचाएगा? याद रखिए, बगदाद वाले का आप कानून देखते चले, बगदाद वाले की जिंदगी देखते चले। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, किरदार में उतरना पड़ेगा। वो यार दिल रोया करता है सगे भाई के चेहरे पे तेजाब डालने की। मैंने वजह पूछी तो बताया गया एक बीसा जमीन का झगड़ा था। वो कहता था इसको मैं लूंगा। मैंने कहा था बाबा ने दी है। और मैंने कहा यार बता तो सही, एक बीसे जमीन के खातिर तूने भाई का वो चेहरा बिगाड़ दिया। कसम खुदा की, अगर दौलत लेके फिरोगे, जमीनें लाखों बीघे खरीद डालोगे, अगर सारे दुनिया की दौलत उठा करके दुनिया में भागे फिरोगे, कभी भाई किसी मंडी से नहीं मिलेगा, किसी बाजार से भाई नहीं मिलेगा। तुझे पता क्या भाई क्या होता है? और उनसे पूछ जा करके जिनके घरों से भाइयों के जनाजे उठ जाते हैं, जिनके दरवाजों पे कोई भाई कहने वाला नहीं होता है, उनसे पूछ जाकर के भाई कौन सी दौलत है? तुमने अपनों के गिरबान पकड़ करके कोर्ट कचहरी में जमीनों के लिए खींचा, अपनों को पैसों के लिए जलील किया, भाइयों के गोलियां मार के तुमने कत्ल किया, उनके चेहरे बिगाड़ दिए। और याद रख, दुनिया की हर चीज को पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते को नहीं खरीदा जा सकता, भाई को नहीं खरीदा जा सकता। तुझे क्या लगता है ये भाई सिर्फ शरीक है तेरी जायदाद का? नहीं, खुदा की कसम, भाई ये होता है अगर तेरे सीने पे गोली आएगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। तेरे सीने की गोली को अपने सीने पे लेने अगर कोई आएगा तो तेरा भाई तेरे बाप का बेटा आए। वाह वाह वाह, हद हो गई नफरतों की। क्या बात है मुफ्ती साहब। जिंदगी गुजरती जा रही है और लालच लेके डूब रहा है। हाँ, हर बंदे की रेस लगी है, मुझे आगे निकलना है, बिल्कुल तल्ख हकीकत है। वाह आगे निकलना है। कौन से आगे की दौड़ में हो? तेरे जैसे कितने आए भागते भागते मर गए, कोई आगे ना रह सका। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। आज भाई बिल्डिंग में पैसा इसलिए लगाता है ताकि भाई से नीची ना रहे। शर्म नहीं आती हमें? अपने भाइयों को जलील और रुसवा करने पे लगे। अल्लाह तौफीक देता है ना तो बंदा अमीर हो जाता है। एक भाई गरीब है, और यार मुझे सच्ची बताओ ना, हम गाड़ियों में घूम रहे, हम में ऐसा क्या है? 8 हाथ पैर है हमारे? नहीं। एक बंदा रास्ते में ठेले लगा के आज सब्जी बेच रहा है, उसका क्या कसूर है? ये रब के फैसले, जिसे चाहता है जैसा चाहता है वैसा रखता है। हमें किसने हक दे दिया किसी गरीब को जलील करने का? हमें किसने अधिकार दिया किसी गरीब को छोटा समझने का? लोगों ने क्या न किया। मैं एक जगह 40वें में गया, मुझसे कहने लगा था दुआ कर देना नाम लेकर के। मैंने कहा किस बात की? कहने लगा मैंने अकेले ने बाप का 40वां कराया। मैंने क्यों? कहने लगा कि मेरे भाई ने कोई रुपया मुझे नहीं दिया। तो जब 2-4 लोग भी बैठते हैं, यार सिर्फ तुम ही नहीं बैठे हो, कहा लोगों ने कहा हजरत जी ये जो बात कर रहा है ना, इसका भाई छोटा गरीब है, इतना गरीब है कि बच्चों का पेट मुश्किल से पालता है। इसने कहा था मुझे 600 लोगों की दावत करनी है। उसने कहा मेरा कब्जा 600 का नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए तू कहता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैंने इस पूरे इंतजाम सारा मेरा, खाने का इंतजाम मेरा है। शर्म नहीं आती है? अपने भाई को जलील कर रहा है और सोचता है बाप को कब्र में राहत मिलेगी। तुझे क्या लगता है सिर्फ 40वें की देख से बाप राजी हो जाएगा? 10,000 लोगों को खाना खिला देगा तो बाप के कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी? अपने भाई को जलील करेगा तो तुझे क्या लगता है बाप सुख की सांस कब्र में लेगा? और तुझे हया नहीं चाहिए थी? बाप को ऐसे सुख नहीं मिला करता। अगर सुख ही देना था तो भगोने ना बनाता। अगर भाई गरीब था, उसके आगे चटनी रखी थी, तेरे आगे मुर्गा था, अपने आगे का खाना उठाता, गरीब के दस्तरखान पर बैठता, अपने खाने के लुकमे बना करके गरीब के मुंह में डाल देता, जैसे कि वो लुकमे उसके हलक से उतर के जाते। इधर कलेजा ठंडा होता, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, सरजमीने रहमत नगर, इस्लाहे मुआशरा, मसलके आला हज़रत। अल्लाहु अकबर। ओ भाई, किसी को जलील न कर, किसी को रुसवा न कर। उसे तख्त से तख्ते पे लाने में देर नहीं लगती है। क्या बात है, क्या जुमला है। देर नहीं लगती। हमने इतनी सी उम्र में बड़ी दुनिया बदलती देखी है।
इस 33 साल उम्र के अंदर मैंने गरीब को अमीर होते देख लिया, अमीर को गरीब होते देख लिया।